हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी। बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ आज एक्सरसाइज 4.4 के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 के बारे में बता चुके हैं। जो भी नहीं देख पाया है जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो व्यक्ति अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज के सेशन में कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, 4.4 का पूरा सोल्यूशन आज हम करेंगे। देखते हैं, लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। इसका जरूरत पड़ने वाला है इसलिए हम ये बता रहे हैं। ठीक है, यानी इसमें मूल की प्रकृति ज्ञात करना 4.4 में। इससे पहले इसका थ्योरी जान लेते हैं। ये थ्योरी हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 की मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति कैसे मालूम होता है? जैसे हम बताए थे, विवेचक जो होता है उसको क्या डी से सूचित करते हैं। मूल की प्रकृति है, मूलों का मान है। ये तीसरा वाला खाना की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता, हमें यही दोनों की जरूरत पड़ेगा, विवेचक और मूल की प्रकृति के बारे में। विवेचक के बारे में आता है कि डी जो होता है उसका क्या मान होता है, b² - 4ac का मान होता है। यानी b² - 4ac का मान निकालेंगे, अगर ये 0 से बड़ा हो गया, क्या होगा, 0 से बड़ा हो गया, तो क्या इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान। b² - 4ac का मान निकालेंगे, अगर 0 के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, तो उसका मूल की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और समान होगा। अगर b² - 4ac का मान निकालेंगे, 0 से छोटा हो जाए, तो उसका मूल की प्रकृति कैसा अवास्तविक होगा। इसको अपनी भाषा में समझने के लिए ये होता है कि b² - 4ac 0 से बड़का, 0 से बड़का मतलब प्लस में आवे। अगर b² - 4ac का मान निकालेंगे, प्लस में माना जाए, प्लस में जैसे +2 आया, +3 आया, +4 आया, +5 कुछ भी आ जाए संख्या, +64 +99 कुछ भी आ जाए, तो प्लस में आ गया। प्लस में जैसे ही आ गया था मतलब वो 0 से बड़का है, तो क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान का मतलब होता है कि वास्तविक मतलब मान तो निकलेगा, लेकिन असमान दोनों अलग अलग मान निकलेगा। द्विघात समीकरण में क्या मूल होता है, 2 मूल होता है। तो वास्तविक मतलब मूल तो निकाल पाएंगे, लेकिन दोनों मूल क्या होगा, अलग अलग। जैसे x = 2 होता है, दोनों अलग अलग मान निकलेगा। दूसरा वाला जो है b² - 4ac = 0 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि जब b² - 4ac का मान निकालेंगे ना, तो उसका मान 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। और 0 हो जाएगा तो वास्तविक और समान होता है। वास्तविक मतलब मान तो निकलेगा, यानी x का मान, लेकिन कैसा निकलेगा, दोनों समान मान निकलेगा, एक के जैसा मान निकलेगा। इसके आधार पर सवाल आगे हम दिखाते हैं कैसे सवाल होता है। तीसरा होता है कि b² - 4ac 0 से छोटा हो। 0 से छोटा होने का मतलब होता है कि माइनस में हो। जैसे आप मान निकाले, ठीक है, अब उसका t का मान आ गया -3, -4, -5, कोई भी मान आया माइनस में आ गया। माइनस का मतलब है 0 से छोटा है। 0 से जैसे ही छोटा होगा तो क्या होगा, अवास्तविक होगा। कैसा हो जाएगा, अवास्तविक। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो मूलों का मान होता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है कि यदि मूल की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा तो मूल का मान क्या होगा। वास्तविक समान होने पर मूल का मान क्या होता है, तो -b/2 है। ये सब ऑप्शन में डायरेक्ट रहता है, वो आएगा ऑब्जेक्टिव तो हम देख लेंगे उस समय में। बाकी इस दोनों को क्लियर कर लीजिए कि जब d का मान 0 से बड़का हो, यानी प्लस में तो वास्तविक और असमान, 0 के बराबर होता वास्तविक और समान, और 0 से छोटा है यानी माइनस में होता अवास्तविक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात की है। मूल की प्रकृति बताना है कि वास्तविक असमान है कि वास्तविक समान है कि अवास्तविक है। ठीक है, यदि मूल अस्तित्व हो, अस्तित्व होने का मतलब है तो वास्तविक और असमान, अवास्तविक समान। वास्तविक मतलब मूल निकलता है ना, वही मूल के अस्तित्व हो। मूल अस्तित्व कब न होगा, जब अवास्तविक होगा। तो वास्तविक होगा, मूल अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। मूल अस्तित्व मतलब हुआ कि वास्तविक असमान या वास्तविक समान होने की कंडीशन में ना आगे निकालना है किसका मान, x का मान। अगर अवास्तविक आया तो x का मान नहीं निकालना। ठीक है, सवाल देखते हैं। 1 नंबर में लिखा हुआ है कि 2x² - 3x + 5 = 0। हल लिखे, सवाल को लिख दिए दोबारा। 2x² - 3x + 5 = 0 दिए। a का मान कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि x से 2 है। b का मान यहाँ से कितना होगा, -3 हो जाएगा। c का मान 5 हो जाएगा। a b c का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। a का मान निकाले, b का मान निकाले, c का मान निकाले, d निकालेंगे। d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। b² - 4ac मान होता है, मान रखेंगे। b का मान -3 है तो क्या करेंगे, -3 के स्क्वायर कर दिए। -4 a की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, c की जगह पर 5 रहेंगे, तो 4ac हो गया। 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर माइनस खत्म, 3 का स्क्वायर आ गया 9। 4 दूना 8, 8 चौका 8 पंचे 40 हो जाएगा। 4 दूना 8 पंचे 40, सब गुना किया तो कितना आ गया, 9 - 40, गुना करने में कितना -31 आया है।
अब डी का मान आया है वो क्या आया है -31 है। माइनस का मतलब क्या होता है, जीरो से बड़का है कि जीरो के बराबर कि जीरो छोटा है। माइनस का मतलब जीरो से छोटा हो गया। इसका मतलब क्या है कि डी का मान जो जीरो से छोटा हो गया। ये लिख दीजिए या नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पर जो मान है वो कैसा आया है। अगर हम यहाँ पर देखें कि माइनस में आ गया था, माइनस का मतलब क्या है कि अवास्तविक होगा। कैसा होगा, अवास्तविक। यहाँ पर लिख भी दिए कि डी का मान जो जीरो से छोटा आ गया है, अतः इसका मूल्य क्या होगा, अवास्तविक है। क्या है ये, अवास्तविक। अवास्तविक आया है, इसका मतलब यह अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में नहीं है तो आगे मान नहीं निकालना होगा, ठीक है। अगर यही वास्तविक रहेगा तो क्या होगा, आगे मान निकालना होगा। जैसे आगे सवाल भी दिए हुआ है, हम देखते हैं। अगला सवाल है दूसरा नंबर में 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। हल लिखे 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 दिए। ए बराबर 3 आया। बी के मान यहाँ -4√3 है तो बी का मान -4√3 बराबर। सी का मान 4 है तो 4 रहने दिए। ए बी सी का मान जब निकल गया तो हम लिखेंगे डी बराबर b² माइनस 4ac। बी का मान है -4√3 है तो -4√3 का स्क्वायर कर दिए। b² हो गया -4ac तो 4 1 की जगह पर 3 80 की जगह पर 4। यहाँ पर -4√3 का स्क्वायर किए तो क्या हुआ, माइनस के स्क्वायर से माइनस खत्म। 4 बाहर है, √3 अंदर है। स्क्वायर करने का तरीका बताए थे कि बाहर वाले को 2 बार गुना करेंगे। 4 चौका कितना हो जाएगा 16, अंदर वाला को 1 बार 16 तिहाई कितना हो जाएगा 48 ना हो जाएगा। दोबारा सुनिए, 4√3 का स्क्वायर करने का तरीका बताए थे कि बाहर वाला 2 बार था। 4 चौका 16 और 3 1 बार लेंगे, अंदर में ना है 16 तिहाई 48। इसका मान कितना आ जाएगा 48। डायरेक्ट हम लिख दिए 48 आ गया। माइनस यहाँ 4 तिहाई 12 चौका 48, ये भी 48 हो जाएगा। 48 में से 48 गया तो कितना बचेगा, 0 आएगा। 48 में से 48 गया तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि डी का मान कितना आ गया, 0 आ गया। डी का मान जब 0 आता है तो क्या होता है, इसका मूल वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, समान होता है। जब वास्तविक आ गया तो क्या करेंगे, इसका मूल निकालेंगे। तो आगे इसका मूल भी निकालना है। मूल का फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बड़का डी बटा 2a। मान रखे x बराबर माइनस तो था ही, अब माइनस b का मान -4√3 तो -4√3 रख दिए, प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान 0 है, 0 रख दिया, बटा 2 इंटू a का मान 3 है। माइनस माइनस प्लस 4√3 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 0 का मान 0 हो जाएगा। अब बट्टा 2 नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। 4√3 प्लस माइनस 0 बट्टा 6 हो गया। अब क्या करेंगे, 4√3 तो पहले है, प्लस माइनस 0 है, मतलब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। 4√3 प्लस 0 बट्टा 6 किए, 4√3 माइनस 0 बट्टा 6 किए हैं। 4√3 में 0 जोड़े तो 4√3 आया, बट्टा में 6 आया। 4√3 में 0 घटाएंगे तो 4√3 बट्टा 6 आ गया। अब काटने के हिस्सा है, काटेंगे यहाँ पे। काटेंगे, देख रहे हैं ऊपर 4 नीचे में 6 है। 2 से कटेगा 2 मरतबा, 2 से कटेगा ये 3 मरतबा, फिर ये भी 2 से कटेगा 2 मरतबा, 2 से कटेगा 3 मरतबा। तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2√3, अब नीचे में 3 आ जाएगा, यही ना आएगा। दोनों का मान ऐसे ही आएगा, 2√3 बटा 3, 2√3 बटा 3। मेरा रियल आंसर यही है। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि रूट नीचे में नहीं होना चाहिए, तो ऊपर में रूट है तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा रियल आंसर है। लेकिन किताब का आंसर इस प्रकार नहीं दिया हुआ है। ये लिखे क्या हुआ कि 2√3 बट्टा जो 3 था ना, तो क्या किया है, 2√3 रहने दिया है, 3 को लिख दिया है कि 3 बाहर में 1 होता, अंदर रूट के अंदर 2 रहा होगा, तो 3 गुने 3 है, 1 3 से 3 काट दिया, तो ऊपर बच गया सिर्फ 2 बाहर, और रूट के अंदर नीचे बच गया 3, 2 बट्टा रूट 3 आ गया। इसी प्रकार इसको बता लिख दिया क्या, 2 बट्टा रूट 3, इसको बता भी 2 बट्टा रूट 3 है। हालांकि हम जानते हैं कि नीचे में वर्गमूल नहीं होना चाहिए, नीचे में वर्गमूल आ गया तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम में यहीं तक बना के आप छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, नंबर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। हल लिखिए 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 दिए। ए का मान यहाँ 2 हुआ, बी का मान -6, सी का मान यहाँ 3 हुआ। डी निकालेंगे, b² माइनस 4ac मान रखेंगे। बी का मान -6 है, -6 का स्क्वायर किए, -4ac, 4 इंटू ए की जगह पर 2, बी की जगह पर 3 दिए। 6 का स्क्वायर किए 36 आया, माइनस के माइनस दिए, 4 दूना 8 3 24 आएगा। 36 में 24 से क्या आएगा, 12 आएगा। 12 आया, वो क्या है, डी से बड़ा है कि छोटा है, तो डी से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा है। डी का मान क्या हुआ, 0 से बड़का हुआ। 0 से बड़का हुआ यानी प्लस में जब भी माना तो क्या करते हैं हम, वास्तविक और क्या होता है, असमान होता है। क्या होता है ये, असमान होता है। तो असमान हुआ, यहाँ पर हम लिख दिए, अतः इसका मूल क्या है, वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान है तो हम इसको बनाएंगे, आगे सवाल बनाना है। वास्तविक और असमान हो, वास्तविक आ ना गया तो हमको सवाल बनाना होगा, ठीक है। x बराबर है -b प्लस माइनस रूट अंडर बड़का डी बट्टा 2a। x बराबर माइनस b की जगह माइनस 6 रखे तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 हो गया, बट्टा 2a है, 2 इंटू ए की जगह पर 2 रख दिए यहाँ पे,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। प्लस माइनस √12 रहने देंगे, बट्टा में 4 रहने देंगे। अब क्या होता है कि यहाँ पर 6 प्लस माइनस √12/4 हुआ, तो √12 का वर्गमूल निकालेंगे तो गुणनखंड तोड़ सकते हैं। √12 का तोड़े तो आया है 2 गुने 3 आया है। अंदर में 2 को 2 से बाहर 1 निकलेगा तो 2, अंदर में 3 बच जाएगा। 2√3 हो सकता है 12 का मान। तो क्या किए, 6 प्लस माइनस 12 की जगह पर रख दिए 2√3। अब बट्टा में 4 था, रहने दिए। देख रहे 6 और 2√3 में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल दिए तो क्या बचा, 6 में से 3 बच गया। यहाँ से 2√3 में से 2 निकाल दिए, √3 बच गया। बट्टा में 4 है, 2 से क्या की 2 मर्दा कट गया, तो ऊपर 2 खत्म हो गया, नीचे 2 बच गया। 3 प्लस √3/2, 3 प्लस √3/2 है, मतलब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 3 प्लस √3 कर दिए, एक बार 3 माइनस √3/2 कर दिए। मेरा क्या है, ये फाइनल आंसर है। √3 में हम 3 को तो जोड़ घटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिमेय अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय के रूप में सिर्फ लिखते हैं, वहाँ पर जोड़ घटाव नहीं हो पाता है। तो हम, मेरा आंसर क्या होगा, यहीं पर फाइनल हो जाएगा। 3 √3/2, एगो आया 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2 आया। आंसर है फाइनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। कैसा मूल हो, 2 बराबर मूल हो। ठीक है, 2 बराबर मूल हो। उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक नंबर में लिखा हुआ है 2x² + kx + 3 = 0। हल लिखे 2x² + kx + 3 = 0 दिए। यहाँ a का मान 2 हो जाएगा, b का मान k हो जाएगा, c का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों बराबर मूल, क्योंकि के का मान निकालना, ए और बी का मान तो मालूम है ना पूरा है। तो 2 मूल बराबर होने का शर्त क्या होता है, कब 2 मूल बराबर होता है, हम लिखते हैं ना वास्तविक और समान है, ये नहीं लिखते हैं, वास्तविक और समान लिखते हैं। समान का मतलब क्या होता है, बराबर ही ना होता है। समान कह रहा है तो समान का मतलब बराबर है। तो क्या करेंगे, वास्तविक और समान होने के कंडीशन में क्या होता है कि वह डी क्या होता है, b² - 4ac 0 के बराबर होता है। तो यहाँ लिख दिए कि दोनों मूल बराबर होने का शर्त होता है d = 0, ये ना होता है। अब d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, d का मान 0 रख दिए क्योंकि 0 है। b की जगह पर k है तो k का स्क्वायर - 4ac, तो 4 × a की जगह पर 2, c की जगह पर 3, 0 रखने दिए। k का स्क्वायर -2 4 दूना 8 3 24 हुआ, k स्क्वायर -24 हुआ। -24 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, +24 हो जाएगा ना। तो k 24 बराबर k स्क्वायर ना हो सकता है। तो क्या कि यहाँ पर हम रख दी 24 को इधर ले आए हैं, तो हो गया 24 बराबर k स्क्वायर। 24 बराबर k स्क्वायर है, मतलब k स्क्वायर बराबर 24 हो गया। स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट चलेगा, तो k बराबर +-√24 हो गया। +-√24 जैसी हुआ है तो k बराबर क्या हो जाएगा, गुणनखंड तोड़ेंगे 24 को, तो 2 × 2 × 3 आया है। तो क्या करेंगे, 2 को 2 से बाहर निकल जाएगा, ये 2 × 6 बच जाएगा अंदर में। तो क्या हो गया, +-2√6। मेरा आंसर क्या है, k का मान आया 2√6 प्लस माइनस के साथ। अगला सवाल है, kx × x - 2 + 6 = 0। इसमें वही कहा गया कि अगर इसका मूल बराबर होगा तो इसका k का मान क्या होगा। kx × x - 2 + 6 = 0 लिए, गुना किए, kx में x से गुना किए तो kx स्क्वायर आया, kx में -2 से गुना तो -2kx हुआ, प्लस होता रहने दिए बराबर 0 दिए। a का मान यहाँ x स्क्वायर साथ k है तो a का मान k हुआ, b का मान -2k हुआ, c का मान 6 आ गया। दोनों मूल बराबर होने से शर्त क्या होता है, d = 0 आता है। तो फार्मूला होगा d = b² - 4ac। d = 0 था, d का मान 0 रख दिए, बराबर b² है तो -2k स्क्वायर कर दिए, -4ac, तो 4 × a की जगह पर k है, c की जगह पर 6 है, रख दी यहाँ पे 0 बराबर, और 2k स्क्वायर के तो माइनस के स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर, यानी 4k स्क्वायर हो गया, -4 × k × 6 के है तो 4 6 24 के हो गया है, यानी 4k स्क्वायर -24। 24k के इधर लाया तो क्या होगा, +24k हो जाएगा, मतलब 24k बराबर 4k स्क्वायर या 4k स्क्वायर बराबर 24। बात एक पड़ेगा, उस चीज़ को यहाँ लिख दिए कि 4k स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 24 ना हो गया। 4k स्क्वायर बराबर 24 हो गया, तो इसको गुणनखंड तोड़ दिए, 4k रहने दिया, k को गुना में लिख दिया, इधर 24k हो गया। एक k से क्या करेंगे, k काट देंगे, तो क्या बचा, 4k बराबर 24 बच गया। हमको k का मान निकालना था, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 24/4 हो जाएगा, जो k का मान कितना आ गया, 6 आ गया। k का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ये किताबी आंसर के लिए हुआ। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे इससे पहले भी सवाल में यहाँ पर जो आया था, क्या आया था यहाँ पर, 4k स्क्वायर -24k 0 बराबर था ना, इसको क्या लिख सकते थे कि अगर उसी चीज़ को सवाल का थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जाए तो उसका तरीका ये होता है कि 0 बराबर था 4k स्क्वायर -24k था, है ना था। इसमें क्या होता है कि इसको सीधा लिख देते होता है 4k स्क्वायर -24k बराबर 0 देते हैं।
इसमें देख रहे हैं कि 4k स्क्वायर 24k में 4k कॉमन हो जाता है, 4k कॉमन लेते क्या बचता है यहाँ पर k माइनस 6 बराबर 0 होता। अब जैसे 4k गुणनखंड है और k माइनस 6 गुणनखंड, दोनों को बारी बारी 0 करिएगा। 4k बराबर 0 कीजिएगा k का मान 0 आएगा, k माइनस 6 बराबर 0 करिएगा k का मान 6 आएगा। इस कंडीशन में देखा जाए तो k का मान 0 और 6 दोनों आता है। ऑब्जेक्टिव के लिए दोनों क्लियर कर सकता है, यहाँ पर सवाल में हम 6 ला के छोड़ दिए तो सब्जेक्टिव के लिए ठीक है चल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों को ध्यान रखने से ही ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। कभी कभी के का मान 6 दे देगा तो इस विधि से सही हो जाएगा, लेकिन के का मान कभी कभी 0 भी रहता है, तो आपको इस विधि बनाना था ना, इस विधि से बनाने से दोनों सही होता है। ये क्लियर ना हो तो इस पर आप रिवाइज कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्लियर हम करा देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आएगा तो 3 नंबर में लिखा हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। संभावना पहले पूछा गया, अगर है तो आगे निकालना है। संभावना का मतलब होता है कि अस्तित्व में हो, अगर अस्तित्व में है तो निकालना है, अस्तित्व में नहीं होगा तो नहीं निकालना है। क्या बोला गया, एक आम की बगिया बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, तो लंबाई चौड़ाई के बाद तो आयत होगा, आयत मान लेंगे, बगिया आयताकार रहा होगा, तो क्या कहेंगे हम कि बगिया बनाना संभव जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगुनी है। तो चौड़ाई मालूम रहेगा तब ना, तो चौड़ाई मानेंगे। माना कि बगिया की चौड़ाई हुआ x मीटर, कितना हुआ x मीटर, तो लंबाई कर रहा है कि चौड़ाई से दुगुनी है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x मीटर हो जाएगा। चौड़ाई हुआ x तो लंबाई हुआ 2x, कह रहा है क्योंकि चौड़ाई से दोगुना होना चाहिए, तो चौड़ाई x तो लंबाई हो गया 2x हो गया। प्रश्न से लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई कितना है मेरा, लंबाई 2x था, चौड़ाई मेरा x था, तो 2x गुने x करेंगे, या x गुने 2x किए, माने गुणनफल मतलब दोनों भुजा गुना किए, x गुने 2x किए। यहाँ पर आप 2x गुने x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बराबर क्षेत्रफल है 800, तो 800 रहने दिए। 2x गुने x किए तो आया है 2x स्क्वायर बराबर 800। हमको तो द्विघात समीकरण बनाना, 800 को इधर लाएंगे तो इधर 2x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर रहने दिए, x के रूप में 0 × x होगा, ठीक है, तो रहने दिए माइनस 800 रहने दिए बराबर 0। कहिएगा यही पे तो निकाल सकते हैं, अहिबो मान निकाल सकते, 2x स्क्वायर बराबर 800 है, तो अहिबो क्या कर 2 से करता है 400 मरतबा, तो x स्क्वायर बराबर 400 हो जाता है, तो फिर एक स्क्वायर हटा कर रूट चढ़ा देंगे, प्लस माइनस 400 का, तो 20 आ जाएगा वर्गमूल, मान निकल सकता है। लेकिन हमको ये नहीं, पहले संभावना पूछा गया ना, संभावना के लिए d निकालना है, d के लिए हमको ABC चाहिए, और ABC कब आएगा, जब द्विघात समीकरण बनेगा, इसलिए हमको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ा है। 2x स्क्वायर को रहने दिए है, ठीक है। अब x वाला मान तो है नहीं, तो 0 × x कर दिए है, 800 को इधर लाया था, माइनस 800 बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, ABC निकालेंगे, x स्क्वायर के साथ 2 लगा हुआ, a का मान 2 हुआ, b का मान 0 हुआ, c का मान माइनस 800, d का मान निकालेंगे तब ना संभावना बताएंगे। d निकाले है तो d बराबर क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पर 0 है तो 0 के स्क्वायर माइनस 4 × a की जगह 2 और c की जगह पर माइनस 800, 0 हो गया, माइनस माइनस हो गया, प्लस हो गया है, 4 दूना 8 गुने 8 करेंगे तो 6400 आएगा। 6400 में 0 जोड़े तो 6400 ना आएगा, d का मान 6400 आया है, प्लस में आया है, मतलब 0 से बढ़ का है, 0 से बढ़ का है तो क्या यह अस्तित्व में है, मतलब यह बनाना संभव है। जब संभव है तो आगे मान निकालेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बड़का d बट्टा 2a, माइनस b की जगह पर क्या होगा 0 माइनस 0 प्लस माइनस रूट अंडर 64 बट्टा 2 गुने 2 किए, माइनस 0 0 कोई वैल्यू नहीं है, 0 रह जाएगा, प्लस माइनस कर देंगे, 6400 का वर्गमूल कितना होता है 8, 80 होता है, कैसे 6400 है, डबल 0 का वर्गमूल 0 और 64 का वर्गमूल 8, तो कितना 80 ना हो जाएगा, 6400 का वर्गमूल हो गया 80 और नीचे में हो गया 2 दूनी 4, 0 प्लस माइनस 80 बटा 4 है, इसका मतलब क्या होता है एक बार जोड़ना पड़ेगा एक बार घटाना पड़ेगा। 0 प्लस 80 बटा 4 किए, 0 माइनस 80 बटा 4 किए, 0 प्लस 80 करेंगे तो प्लस 80 बटा 4 होगा, 0 माइनस 80 किए तो माइनस 80 बटा 4, 80 बटा 4 प्लस में, ये माइनस में काटे तो आया प्लस 20 आया, माइनस 20 आया, हमको तो माइनस चाहिए नहीं। और तब बगिया की चौड़ाई कितना होगा, प्लस 20 मीटर हुआ, और लंबाई हुआ 2x था, तो 2 गुने 20 किया था 40 मीटर आ गया, मतलब लंबाई चौड़ाई हुआ 20 मीटर, लंबाई हुआ 40 मीटर। ये मेरा क्या है आंसर है, फाइनल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। कह रहा है कि स्थिति यदि संभव होगा तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है, संभव नहीं होगा तो वर्तमान आयु ज्ञात नहीं करना है। लिखा क्या हुआ है कि दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष, कितना है 20 वर्ष है। आगे कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था, कितना था 48 था।
अब कह रहा है कि अभी दोनों का जोड़ कितने है 20 वर्ष है। जब दोनों का जोड़ मालूम रहता है तो एगो x मानते हैं, एगो 20 में से घटा देंगे। तो लिख दिए भाषा में, माना कि पहले मित्र की आयु है x वर्ष और दूसरे मित्र की आयु हुआ 20 माइनस x वर्ष। पहले मित्र का आयु कितना हुआ x वर्ष और दूसरे कैसे 20 माइनस x करा कि दोनों का जोड़ 20 था तो एगो x मालूम हुआ तो 20 में से घटा देंगे तो 20 माइनस x वर्ष। अब 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल है। तो 4 वर्ष पहले दोनों का आयु कितना था पता रहेगा तो ना गुना करेंगे। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु वर्तमान में है x वर्ष और 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा x माइनस 4 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x था, उसमें से 4 घटाना पड़ेगा। तो 20 माइनस x माइनस 4 किया तो 16 माइनस x आया है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु x माइनस 4 यह है 16 माइनस x हुआ। दोनों का गुणनफल पूछ रहा है तो प्रश्न से x माइनस 4 16 माइनस x का गुणनफल के बराबर 48 था। 48 कर दिए, गुना करेंगे। x गुने 16 किया था आया 16x, x गुने माइनस x किया था माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुने 16 किया था माइनस 64 हुआ, माइनस 4 गुने माइनस x किया था प्लस 4x स्क्वायर यहाँ होगा, नहीं 4x होगा प्लस 4x। ठीक है, मतलब ए माइनस 4 गुने माइनस x किया था प्लस 4x है। ठीक है, यहाँ पे बराबर 48 से रहने दिए। चलिए एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे देख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर है, रहने दिए। यहाँ पे एक्स वाला मान देखेंगे 16 को x, 4 को x का होगा 20 को x तो 20x लिख दिए। 64 माइनस में था, रहने दिए, बराबर 48 से रहने दिए। 48 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा प्लस माइनस 48 हो जाएगा। क्या कि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 64 था, ये 48 को इधर लाया था माइनस 48 बराबर 0 हो गया। यहाँ तक ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x 64 48 जुड़ा था माइनस 112 बराबर 0 हो गया। माइनस कॉमन लिए है, माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस हो गया प्लस हो गया, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया। ठीक है, बराबर 0, माइनस 0 खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 किए है। ए का मान 1 हो गया, बी का मान माइनस 20, सी का मान 112 हो गया है। डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac मान रखेंगे, बी का मान माइनस 20 है, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 रहेगा, सी की जगह पर 112 रख दिए। माइनस के स्क्वायर से माइनस खत्म, 20 का स्क्वायर हुआ 400 तो हुआ 400 माइनस 4 इकाई 4 है, 4 गुने 112 करेंगे तो 448 आएगा। 400 में से 448 घटाया है तो माइनस 48 है। माइनस 48 का मतलब क्या है कि डी का मान क्या है 0 से छोटका आया है, 0 से छोटका आया माइनस में आने का मतलब तो क्या अस्तित्व में होगा, नहीं होगा तो लिख देंगे अतः यह अस्तित्व में नहीं है। क्या है, अस्तित्व में नहीं, अस्तित्व में नहीं है मतलब संभव नहीं है, संभव नहीं राय का मान निकालना नहीं है हमको। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 5 नंबर में, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। ठीक है, परिमाप 80 मीटर है ये तो ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल 400 मीटर है। लेकिन भुजा के बारे में यहाँ कहा कुछ नहीं कहा है कि भुजा किसे कौन बड़ा है कौन छोटा है, कितना लंबा होना चाहिए, ये सब नहीं कहा गया। मतलब ये है कि हमें भुजा की जानकारी नहीं है किसी भी वर्ग के। तो माना कि लंबाई कौन है, ये पार्क के बारे में कहा था, पार्क की लंबाई चौड़ाई के बारे में नहीं कहा गया है। तो माना कि पार्क की लंबाई हम मान लिए x मीटर, कितना है x मीटर, परिमाप दिया हुआ 80 मीटर। तो परिमाप का फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 हुआ। 2 से 80 का मरतबा कटेगा 40 मरतबा, 2 से 80 कटेगा ना 40 मरतबा, ये 40 इधर हो गया तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 बच गया। लंबाई का मान तो मालूम है x पहले से, तो x प्लस चौड़ाई बराबर 40 कर दिए, x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा चौड़ाई बराबर 40 माइनस x, यानी परिमाप की सहायता से क्या किए हम चौड़ाई निकाल लिए। ठीक है, चौड़ाई बराबर 100, दोबारा सुनिए, लंबाई को x माने, परिमाप 80 था, परिमाप का इस साइड फार्मूला लिख दिए है, बराबर 80 रहने दिए है, 2 से 1 कट गया है 40 मरतबा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 हो गया। लंबाई जब x था तो लंबाई जब x प्लस रख दिए, चौड़ाई तो था ही बराबर 40 रहने दिए, चौड़ाई को रहने दिए, x इधर गया तो 40 था ही पहले से माइनस 100, 40 माइनस x ना हो गया, 40 माइनस x मीटर हो गया। प्रश्न से कहा गया क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्या करेंगे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 400 की, लंबाई चौड़ाई का जो मान है वो मान हम रख देंगे। ठीक है, अब क्या कि लंबाई का मान x था, चौड़ाई का मान 40 माइनस x है, ये ना है, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400 के गुना करेंगे, 40 x गुने 40 किए 40x हुआ, x गुने माइनस x किए माइनस x स्क्वायर बराबर 400 हुआ। 400 को इधर लाएंगे, सजा दिए, माइनस x स्क्वायर पहले कर दिए, 40x कर दिए, उसके बाद माइनस 400 बराबर 0 हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 40x ये प्लस 400 बराबर 0 किया, माइनस खत्म हो जाएगा 0 से, क्या बचेगा बिचला बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। यहाँ a का मान 1 हो जाएगा, b का मान माइनस 40, c का मान 400 हो जाएगा। ठीक है, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर माइनस 40 है, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की जगह पर 1, c की जगह पर 400, माइनस 40 का स्क्वायर करेगा था, माइनस के स्क्वायर से माइनस खत्म, 40 का स्क्वायर किया था 1600 आ, कितना आ गया 1600, माइनस
4 गुने 1 किए 4 हुआ, 4 चौका 1600, ये भी आ गया। 1600 माइनस 1600 किए तो कितना आया, 0 आ गया, यानी डी का मान आ गया 0। डी का मान जैसे ही 0 आया तो यह अस्तित्व में है, अस्तित्व में है मतलब ऐसा बनाना संभव है। जब संभव है तो आगे मान निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, आगे हम मान निकालेंगे। x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बड़का डी बट्टा 2a। मान रखेंगे x बराबर माइनस डी, b का मान -40 है तो -40 प्लस माइनस रूट अंडर, डी का मान 0 है, 0 कर देंगे, बट्टा 2 गुने 1 कर दिए। माइनस माइनस प्लस 40 हो गया, प्लस माइनस रहने दिए और 0 का वर्गमूल 0 आ गया, बट्टा 2 का नीचे में 2 हो गया। 40 प्लस माइनस 0 बट्टा 2 बन गया। प्लस माइनस 0 है मतलब एक बार 0 को जोड़ना एक बार घटाना है, तो 40 प्लस 0 बट्टा 2, 40 माइनस 0 बट्टा 2। 40 माइनस प्लस 0 किया तो ये 40 बट्टा 2 आया है, घटाया तो ये 40 बट्टा 2 आया है। क्या करेंगे, 40 में से बट्टा 2 से भाग देंगे तो 20 मरतब कटा है तो 20 लिख दिया। 40 ये भी कटा है 20 मरतब 20 लिख दिया, यानी x का मान 20 आया है। कोई भी दोनों प्लस में है, कोई भी एगो लीजिए, ऐसे भी दोनों बराबर है तो कोई एगो ले सकते हैं। अतः लंबाई हुआ x है जो 20 मीटर है, और चौड़ाई होगा 40 माइनस x, यानी 40 माइनस 20 किया तो ये भी कितना आया, 20 मीटर आया है। मतलब लंबाई है 20, चौड़ाई है 20, मतलब ये क्या है, एक वर्गाकार बन गया है, वर्गाकार बन गया, उसी से मेरा काम चल गया। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल का लिंक है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर पूछिए। जब तक के लिए बाय।